निफ्टी 50 में शामिल इन 2 शेयरों को एनालिस्ट ने सिर्फ बाय रेटिंग दी है। आइए आपको बताते हैं कि इन शेयरों में तेजी की वजह क्या है। मनी कंट्रोल के फरवरी एनालिस्ट ट्रैकर में निफ्टी 50 में शामिल 2 शेयर 100 पॉइंट के साथ टॉप पर रहे। ये शेयर हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और हिंडाल्को। अडानी पोर्ट्स पर 21 बाय रेटिंग है, तो वहीं हिंडाल्को के पास 24 बाय रेटिंग्स है। दोनों शेयरों पर कोई भी सेल या होल्ड की रेटिंग नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अडानी पोर्ट्स के साथ साथ हिंडाल्को को लेकर भी हाल में कई नेगेटिव खबरें आई हैं। जैसे अमेरिका शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी ग्रुप पर स्टॉक की कीमतों में छेड़छाड़ और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाने के बाद अडानी पोर्ट्स के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। वहीं हिंडाल्को के शुद्ध मुनाफे में दिसंबर तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 63% की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि इसकी बिक्री मामूली 6% बढ़ी थी। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार नीचे की ओर रहा है। जून तिमाही में ये 15% था, जो दिसंबर में घटकर 7% पर आ गया। नोवेलिस और कैसर एल्यूमीनियम के मैनेजमेंट के बयानों ने भी निकट अवधि के दबावों और ब्रिवरेज कैन की मांग में कमजोरी पर जोर डाला है। इसके बावजूद इन शेयरों में तेजी की वजह क्या है, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में। कंपनी 2030 तक भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कंपनी बनना चाहती है। इसके लिए वो सभी लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में अपनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहती है। इसमें पोर्ट वेयर हाउसिंग, लास्ट माइल डिलीवरी जैसी सर्विसेज शामिल हैं। कैपेक्स और कैश फ्लो। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को कंपनी में पैसा डालना होगा। जेएम फाइनेंशियल्स का अनुमान है कि अडानी पोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल 26,100 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करेगा और इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,000 करोड़ रुपए का होगा और इस तरह 14,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो होगा। ये इसके कर्ज से जुड़ी देनदारियों की तुलना में काफी ज्यादा है। इस तरह फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी का नेट डेट टू एबिटडा रेशियो कम होकर 2.1 गुना तक आने की उम्मीद है, जो फिलहाल 3.4 गुना है। अधिग्रहण के मौके। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक सफल बोली लगाने से कंपनी का कर्ज का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी इसके लिए वॉर चेस्ट बना रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर बिजनेस में कॉनकोर के पास 67% मार्केट शेयर है। एनालिस्ट का स्टॉक पर अगले 12 महीने के लिए एवरेज टारगेट प्राइस 802 रुपए है, जो इसके मौजूदा बाजार भाव से करीब 16% ज्यादा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक हिंडाल्को के बारे में। तो इसकी पहली वजह है LMI एल्यूमीनियम की ज्यादा कीमतें। विदेशी ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन के मुताबिक LMI की कीमतों में तेजी के साथ ही ये शेयर भी तेजी से कारोबार कर सकता है। LMI एल्यूमीनियम की हाजिर कीमतें हाल में 2,350 से 2,450 डॉलर प्रति टन पर स्थिर रही हैं। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग रिपोर्ट के अनुसार एनर्जी की कीमतों में उछाल करीब 50%। यूरोपीय स्मेल्टर बंद हो चुके हैं। इसके चलते 2023 में पूरी दुनिया में एल्यूमीनियम के प्रोडक्शन में कमी रहने की उम्मीद है। इससे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। कैपेक्स और विस्तार योजनाएं। कंपनी ने अगले 5 सालों में 8 अरब डॉलर के कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना बनाई है। कंपनी के विस्तार योजनाओं में उत्कल एल्यूमीनियम प्लांट की क्षमता को 2.8 मीट्रिक टन और कुल एल्यूमीनियम क्षमता को 4 मीट्रिक टन तक ले जाना शामिल है। कंपनी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जुड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 65% बढ़ाकर 580 किलो टन करने की भी योजना बना रही है। सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हालिया रिपोर्ट में कहा है, कैपेटिव कोयला खदानों को जोड़ने से भविष्य में कंपनी की लागत घटेगी। एनालिस्ट के स्टॉक पर अगले 12 महीनों के लिए औसत टारगेट प्राइस 533 रुपए है, जो इसके मौजूदा बाजार भाव से करीब 28.4% ज्यादा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।